हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। एक बार भगवान बुद्ध कुरु जनपद के कमास सद्दम नामक नगर में ठहरे हुए थे। वहां पर आनंद तीर्थ भगवान बुद्ध के पास आए और झुककर अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद थे ने कहा, तथागत बुद्ध द्वारा उपदेशित प्रांतीय संप्रदाय का नियम अद्भुत है। यह अनंत गंभीर है, किंतु मुझे यह अत्यंत स्पष्ट प्रतीत होता है। भगवान बुद्ध बोले, आनंद ऐसा मत कहो। उसके बाद दूसरी बार भगवान बुद्ध बोले, आनंद ऐसा मत कहो। यह प्रांतीय समूह उत्पाद का नियम बहुत गंभीर है, इसलिए प्रांतीय समूह पाद के नियम को ना समझ सकने के कारण इसी प्रांतीय समूह उत्पाद के नियम को गहराई से ना समझने के कारण यह पीढ़ी उलझन में फंसी सूत के उलझे हुए गोले की तरह है, तुक के मार्ग को पार कर सकने में असमर्थ है। इसके आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, मैंने कहा है कि तृष्णा होने से उपादान होता है। जहाँ किसी के मन में किसी भी तरह की और किसी चीज के लिए कोई तृष्णा न हो, तो क्या किसी प्रकार का भी उपादान पैदा होगा? भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं होगा। तृष्णा होने से आदमी लाभ के पीछे भागता है। लाभ के पीछे भागने से काम और राग उत्पन्न होता है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, काम और राग होने से वस्तुओं के लिए दुराग्रह पैदा होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, इस काम और राग होने से वस्तुओं के लिए दुराग्रह हमेशा पैदा होता रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा, दुराग्रह होने से अधिकार की संभावना पैदा होती है। जब अधिकार की संभावना होने से तृष्णा और भी अधिक संपत्ति रखने की इच्छा होती है। इसके आगे भगवान बुद्ध ने कहा, अधिकार की भावना होने से संपत्ति की देखभाल करने की आवश्यकता अधिक पैदा होती है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा, संपत्ति की देखभाल करने से बुरी और अनैतिक बातें भी पैदा होती हैं, जैसे घूसे तथा घाव, कलह, झगड़े, मिथ्यावाद पर और झूठ होता है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, आनंद यह प्रांतीय सम उत्पाद नियम की श्रृंखला है। आनंद, यदि तृष्णा न हो तो क्या लाभ के पीछे भागना होगा? यदि लाभ के पीछे भागना न हो तो क्या कामना उत्पन्न होगी? यदि कामना न हो तो क्या दुराग्रह होगा? यदि दुराग्रह न हो तो क्या व्यक्तिगत संपत्ति के लिए प्रेम पैदा कर सकता है? यदि संपत्ति ही ना हो तो क्या अधिक संपत्ति के लिए इंसान लोभ पैदा करता है? भगवान आनंद ने कहा, भगवान ऐसा नहीं होगा। इसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा, यदि निजी संपत्ति के लिए आसक्ति ना हो तो क्या संसार में शांति नहीं होगी? आनंद ने कहा, भगवान ऐसे ही होगे। तब तथागत ने कहा, मैं पृथ्वी को पृथ्वी मानता हूँ, लेकिन मेरे मन में इसके लिए कोई तृष्णा नहीं है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी तृष्णाओं का मूलोच्छेद कर देने से, उनके पीछे न भागने से, बल्कि उनका नाश कर देने और त्याग कर देने से, उनका परित्याग कर देने से ही मुझे बुद्धत्व का लाभ प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को समझाकर कहते हैं, भिक्षुओं, भौतिक वस्तुओं के नहीं किंतु मेरे धर्म के उत्तराधिकारी बनो। भगवान बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं, तुम संपत्ति के अधिकारी मत बनो, लेकिन मेरे
धर्म के अधिकारी हमेशा बने रहो, क्योंकि तृष्णा से आसक्ति पैदा होती और आसक्ति चित्त को दास बनाती रहती। भगवान बुद्ध के इन शब्दों में भगवान बुद्ध ने आनंद थेर तथा अन्य भिक्षुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति के दुष्परिणाम समझाए। इसके बाद भगवान बुद्ध को सुंदरता इतनी अधिक प्रिय थी कि उन्हें सुंदरता प्रेमी बुद्ध का उपनाम दे दिया जा सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी, सुंदरता की संगत में रहो। सभी भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि सुंदरता ही सभी की प्रेमी बुद्ध का उपनाम दिया जा सकता है। इसलिए सुंदरता की हमेशा संगत में रहो। भिक्षुओं, सुंदरता की हमेशा संगत में रहो। सभी भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने ये शब्द आखिरी समय में कहे थे। भिक्षुओं, मैं कोई दूसरी एक भी ऐसी बात नहीं जानता जिसमें इतनी शक्ति हो कि वह अनु उत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न कर सके अथवा उत्पन्न अकुशल धर्मों को से तेज कर सकते यानी मिटा सके। किंतु ऐसी शक्ति सुंदरता के साथ मित्रता में हमेशा होती है। इसलिए सुंदरता से हमेशा मित्रता रखो। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, जो सुंदरता का प्रेमी है उसमें अनु उत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते और उत्पन्न अकुशल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अकुशल धर्म से अनुरक्त नष्ट हो जाते तथा कुशल धर्म में अनुरक्त का अभाव दूर हो जाता है। कुशल धर्म और उसमें अनुरक्त उत्पन्न हो जाते, अकुशल धर्म में अनुरक्त के अभाव में वृद्धि हो जाते। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से आगे कहा, भिक्षुओं, मैं कोई दूसरी एक बार भी ऐसी चीज नहीं जानता जिसमें इतनी सामर्थ्य हो कि वह अनु उत्पन्न बोधि अंगों को उत्पन्न होने से रोक सके अथवा उत्पन्न बुद्धों को बोधि अंगों की पूर्णता तक पहुंचने से रोक सके। जैसे कि असुवस्थित ध्यान, जो असुवस्थित ध्यान का अभ्यास करता है उसमें अनु उत्पन्न बोधि अंग उत्पन्न नहीं होते हैं और उत्पन्न बोधि अंग पूर्णता को नहीं प्राप्त होते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को फिर संबोधित किया, भिक्षुओं, सगे संबंधियों की हानि कोई बड़ी हानि नहीं होती है, किंतु प्रज्ञा की हानि अर्थात में ही दुखद है, हमेशा दुखद ही रहती है। भिक्षुओं, भगवान बुद्ध ने उसके बाद आगे भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, सगे संबंधियों की वृद्धि कोई बड़ी आवृद्धि नहीं होती है, किंतु प्रज्ञा की वृद्धि सबसे बड़ी अभिवृद्धि होती है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, आखिरी समय में ये भी भगवान बुद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हैं कि मैं कहता हूँ, भिक्षुओं, मैं कहता हूँ कि तुम्हें इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। हम प्रज्ञा में वृद्धि करेंगे। तुम्हें प्रज्ञावान बनने के लिए अवश्य अभ्यास करना चाहिए। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, धन की वृद्धि कोई बड़ी अभिवृद्धि नहीं होती है, सभी आवृद्धियों में श्रेष्ठ है प्रज्ञा की आवृद्धि। इसलिए हे भिक्षुओं, तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिए कि हम प्रज्ञा में वृद्धि करेंगे। तुम्हें प्रज्ञावान बनने के लिए अवश्य अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, यश की हानि कोई बड़ी हानि नहीं होती, प्रज्ञा की हानि दुखद हानि होती है।